हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय इन क्रिएटिव चैनल। विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सभा में कई विद्वान योद्धा और मंत्री थे, लेकिन उनमें से सबसे खास थे तेनालीराम। अपनी चतुराई और हाजिर जवाबी के कारण तेनालीराम ने राजा का दिल जीत लिया था। चाहे समस्या कितनी भी जटिल क्यों ना हो, तेनालीराम हमेशा एक ऐसा हल निकालते जो सभी को हैरान कर देता। एक दिन विजयनगर के दरबार में एक व्यापारी पहुंचा। वह व्यापारी दूर देशों से आता था और अपनी बहुमूल्य चीज़ों राजा को भेंट करता था। उस दिन वह एक अद्भुत हीरा लेकर आया। वह हीरा इतना चमकदार और अनोखा था कि उसे देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई। महाराज कृष्णदेव राय ने हीरे को हाथ में लिया और उसकी सुंदरता की तारीफ की। व्यापारी ने कहा, महाराज, यह हीरा अनमोल है। इसे मैंने बहुत मुश्किल से हासिल किया है, लेकिन यह हीरा तभी सही मायने में अमूल्य होगा जब इसे आप अपने खजाने में रखेंगे। राजा खुश होकर बोले, यह सचमुच अनमोल है। बताओ, तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए? व्यापारी ने एक ऊंची कीमत बताई और राजा ने उसे तुरंत मंजूर कर लिया। लेकिन तभी दरबार के मुख्यमंत्री ने कहा, महाराज, यह सौदा ठीक है, लेकिन क्या हमें पहले यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि यह हीरा असली है? राजा ने सहमति जताई। उन्होंने हीरा तेनालीराम को देते हुए कहा, तेनाली, तुम सबसे चतुर हो। जाओ और पता करो कि यह हीरा असली है या नकली। तेनालीराम हीरा लेकर शहर के अलग अलग सुनारों के पास गया। सभी ने कहा कि हीरा असली है, लेकिन तेनालीराम संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगले दिन तेनालीराम ने एक योजना बनाई। वो सीधे उस व्यापारी के पास पहुंचा और उससे बोला, महाशय, यह हीरा तो सचमुच अनमोल है, लेकिन क्या आप जानते हैं, महाराज ने एक और बड़ा हीरा मंगवाया है जो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। व्यापारी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने घबराकर कहा, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। यह दुनिया का सबसे अनोखा हीरा है। तेनालीराम मुस्कुराया और बोला, फिर भी महाराज चाहते हैं कि दोनों हीरों की तुलना की जाए। आप चिंता मत कीजिए, अगर यह असली है तो यह जरूर जीत जाएगा। व्यापारी की चालबाजी का पर्दाफाश। तेनालीराम की बात सुनकर व्यापारी बेचैन हो गया। उसने जल्दी से कहा, यह हीरा असली है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मुझे इसे फिर से देखना होगा। तेनालीराम ने व्यापारी को हीरा दिया और उसकी हर हरकत पर नज़र रखी। जैसे ही व्यापारी ने हीरा हाथ में लिया, उसने अपनी जेब से कुछ पाउडर निकाला और हीरा पर छिड़क दिया। तुरंत हीरा अपनी चमक खोने लगा। यह देखकर तेनालीराम ने उसे पकड़ लिया और जोर से हंसते हुए बोला, तो यह है तुम्हारी सच्चाई, यह हीरा नकली है। इसे चमकने के लिए तुमने पाउडर का इस्तेमाल किया। दरबारी में वापसी। तेनालीराम व्यापारी को लेकर दरबार पहुंचा। उसने पूरी घटना राजा को बताई। महाराज ने व्यापारी को कड़ी सजा दी और उसके सारे नकली रत्न जब्त कर दिए। तेनालीराम की चतुराई ने न केवल राजा का विश्वास जीता, बल्कि पूरे दरबार ने उनकी बुद्धिमानी का सराहना की। महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को पुरस्कृत करते हुए कहा, तेनाली, तुम्हारी चतुराई और वफादारी पर मुझे गर्व है। हमारे जैसा सलाहकार के बिना यह राज चलाना कठिन होता। तेनालीराम ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य, सत्य और न्याय की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। इस तरह तेनालीराम ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से विजयनगर का नाम रोशन किया। उनकी कहानी आज भी लोगों को हंसने और सिखाने का काम करती है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।